यहाँ नहीं है पानी। हाँ यहाँ तो नहीं है। 10,000 डाले थे। हेलो हेलो हेलो। बाहर का रिटर्न आ रहा है बहुत तेज, मॉनिटर कम है। हेलो हेलो ये चेक हो गया। अब इससे किसी को नहीं बोलना। वही कर रहा हूँ, 1 मिनट फाइनल चेक। हाँ हाँ सर आ गए। हेलो हेलो। मॉनिटर दीजिए, मॉनिटर पे। हेलो 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 हेलो। ओके। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन, बीच में बिल्कुल भी खड़े ना रहें और इस बात का ध्यान रखें कि जब महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे बीच में इस परिसर में प्रवेश करें, उसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम की गरिमा बनाने में आपका सहयोग अपेक्षित है। बीच में खड़े ना रहें तथा जब मंच पर कोई भी कार्यक्रम चल रहा हो उस दौरान आप बीच में आना जाना बिल्कुल न रखें, शांतिपूर्वक तरीके से बैठें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब राज्यपाल महोदय मंच पर आकर खड़े होंगे तुरंत मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जैसे ही मैं सावधान कहूँगा तुरंत आप शांत मुद्रा में, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे और पुलिस बैंक के हमारे साथी वहाँ से राष्ट्रगान बजाएंगे। राष्ट्रगान समाप्त होने के बाद में हम भारत माता की जय और वंदे मातरम करेंगे। तत्पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय स्थान ग्रहण करेंगे। इसी तरह कार्यक्रम में जब अंतिम पड़ाव पर आभार व्यक्त करने के बाद पुनः राष्ट्रगान होगा, उस समय भी आप सभी को अपने स्थान पर खड़े होना है। तब मैं आपको यहाँ से कहूँगा, तुरंत आप खड़े हो जाएंगे सावधान की मुद्रा में
और उसके बाद राष्ट्रगान आरंभ होगा, उसे भी पुलिस बैंड यहाँ से बजाएगा। और उस दौरान कृपया कोई भी चलता फिरता दिखाई ना दे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप सभी की जानकारी के लिए, आज जिस स्थान पर हम एकत्रित हुए हैं, एकलव्य विद्यालय विकासखंड बेहर, जिला बालाघाट में आज महा आरोग्य शिविर का आयोजन माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई जी पटेल के मुख्य आतिथ्य में यहाँ आरंभ होने जा रहा है। मंच पर एसी बंद हो गए, उनको चालू कर दें प्लीज। टेक्निकल साइड जो देख रहे हैं मंच की, कृपया ध्यान दें। इस शिविर में, महा आरोग्य शिविर में सिकल सेल की लगभग 15,000 जांच का लक्ष्य रखा गया है। और ये शिविर, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा 23 विशेषज्ञ चिकित्सक, जिसमें मानसिक रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ इत्यादि, और 17 चिकित्सा अधिकारी, 12 आयुष चिकित्सा अधिकारी, कुल मिलाकर 129 स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ तैनात किया गया है। इस स्वास्थ्य शिविर में हृदय रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, अस्थि रोग, नेत्र रोग, मानसिक रोग, शिशु रोग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, ईएनटी नाक कान गला विभाग, स्किल सेल जांच, इसके बाद में मलेरिया जांच, उपचार, पैथोलॉजी परीक्षण जांच, फिजियोथेरेपी, शल्य रोग, रक्तदान, देहदान, अंगदान, सहमति और योग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। शिविर में हमने 21 चिकित्सा दलों का गठन किया है। यहाँ पर सभी सेवाएं आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेंगी और जिसका आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा इलाज किया जाएगा। शिविर में टीबी मरीजों को फूड बास्केट और सिकल सेल मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। आज इस कार्यक्रम की मुख्य बात ये रहेगी कि माननीय राज्यपाल महोदय हितग्राहियों से सीधा संवाद भी करेंगे। हम आपको बता दें, हमारे कुछ हितग्राही साथी जो वयोवृद्ध हैं या दिव्यांग हैं, वे मंच तक नहीं आ सकते। इसलिए माननीय राज्यपाल महोदय जब इस महा आरोग्य शिविर का उद्घाटन करेंगे, उसके पश्चात वे उन वयोवृद्ध और दिव्यांग लाभार्थियों से, हितग्राहियों से सीधे संवाद करने के बाद मंच पर पधारेंगे। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आपको सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिया जा रहा निर्देश मानना है, ताकि इस कार्यक्रम को हम पूरी गरिमा के साथ संपन्न कर सकें।
बाहर जो मांदल के स्वर आपको सुनाई दे रहे हैं, ये आदिवासी लोक परंपरा की वो लोक गतिविधियां हैं जिनसे सारा विश्व पूरी तरह परिचित है। माननीय राज्यपाल महोदय हमारे बीच में इस परिसर में प्रवेश विद्यालय के परिसर में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। महा आरोग्य शिविर के आरंभिक पलों में मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी हमारे बीच में यहाँ पधार चुके हैं। उनके आगमन की प्रतीक्षा आप सभी को भी है, इसलिए बीच में खड़े न रहें, बैठ जाएं। कृपया बिल्कुल भी खड़े न रहें बीच में, क्योंकि मंच आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बाहर के जो भी दृश्य हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे, इसलिए जब मंच पर कोई भी कार्यक्रम हो उसे आप गंभीरता से स्वीकार करें। माननीय राज्यपाल महोदय हमारे बीच में इस परिसर में एकलव्य विद्यालय में उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका अंतःस्थल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जो मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक होने का जिनको गौरव प्राप्त है और जिनके स्वागत में यहाँ आदिवासी लोक परंपरा के नर्तक दल द्वारा उनका अभिनंदन किया जा रहा है, और राज्यपाल महोदय इस समय इस महा आरोग्य शिविर के उद्घाटन के लिए पहुंच चुके हैं। मैं जो आपको बोल रहा हूं उसे आप सुनते जाइए, आपको एहसास होता रहेगा कि माननीय राज्यपाल महोदय की आने की हम सभी ने जो भावनाएं व्यक्त की थी, उन भावनाओं को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है और मध्य प्रदेश के इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में निश्चित तौर पर उनका आगमन यहाँ के लोगों को, हितग्राहियों को, मन को भा रहा है। सुंदर आकर्षक वेशभूषा में नर्तक दल अपने साथी कलाकारों के साथ प्रस्तुति के सुंदर स्वरूप को प्रस्तुत करता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। ये सारा दृश्य निश्चित तौर पर आपने अनेक उत्सवों के अवसर पर देखा होगा, और हर उत्सव पर हम अलग अलग लोक नर्तक परंपराओं को स्वीकार करते रहे हैं। मध्य प्रदेश की इस उर्वरा भूमि पर जहां मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक, हम सभी के ऐसे प्रतिबिंब, प्रकाश बिंब जिनको आज हम इस एकलव्य विद्यालय परिसर में पाकर अत्यंत हर्षित और उल्लासित हैं। ये पारंपरिक स्वागत के पल और इसके साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय उन 5 हितग्राहियों से जो वयोवृद्ध हैं एवं दिव्यांग हैं, उनसे भी उद्घाटन स्थल पर ही संपर्क करेंगे, जिसमें श्रीमती हीराबाई जत्ता बेहर, जिन्हें व्हील चेयर विद कमोड प्रदान की जा रही है, श्री संतूलाल शेरपार बेहर, व्हील चेयर विद कमोड, श्री संभल सिंह जत्ता बेहर, श्री धीरन लाल मेंढकी बेहर, श्रीमती झुनियाबाई करेली बेहर, इन सभी को व्हील चेयर विद कमोड यहाँ वितरित की जाएगी राज्यपाल महोदय के करकमलों से। चूंकि वे वयोवृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, इसलिए उनका मंच पर आना संभव नहीं है। ऐसे समय में माननीय राज्यपाल महोदय स्वयं उन्हें मंच के नीचे ही मुख्य द्वार के नजदीक ये वितरण करेंगे, तत्पश्चात इस मंच पर पधारेंगे। हम सभी की बेसब्र निगाहें प्रतीक्षारत हैं उन पलों की जिन पलों में आप सभी को प्रदेश के प्रथम नागरिक और मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सुखद अनुभूतियों और सुखद अनुबंध का ये सिलसिला
आज के इस कार्यक्रम की गौरवमयी परंपरा को उच्च स्थान प्रदान करेगा। इस विश्वास और उम्मीद को स्थापित करते हुए, कायम रखते हुए हम यहाँ लालायित हैं माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा में। मांदल के ये स्वर हम सभी के अंदर सहज अभिव्यक्ति दे रहे हैं लोक संगीत की। लोक संगीत की परंपरा हमारी चिरस्थायी परंपरा है जो आदिकाल से चली आ रही है। वर्तमान में अब वेशभूषा और अन्य सुविधाओं के जुड़ जाने से इनमें और अधिक निखार आता जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय बस कुछ ही पलों में महा आरोग्य शिविर के उद्घाटन के बाद इस मंच पर पधारेंगे। इस समय मंच पर हमारे राज्यपाल महोदय की आगमन की प्रतीक्षा में जो उपस्थित हैं उनमें श्रीमती यशवंती गुड्डा मरकाम नगर पालिका अध्यक्ष, श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर अध्यक्ष नगर परिषद बालाघाट एवं श्री सम्राट सिंह सरस्वार अध्यक्ष नगर परिषद बालाघाट यहाँ उपस्थित हैं। श्री सम्राट सिंह जी सरस्वार अध्यक्ष जिला पंचायत बालाघाट इस मंच पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से हमारे इन अतिथियों का आप स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें मंच पर उपस्थित हमारे इन तीन अतिथियों का। माननीय राज्यपाल महोदय, महा आरोग्य शिविर जिसमें जांच और अन्य सुविधाओं का लाभ आप सभी को प्राप्त होगा, उसके लिए यहाँ पधार चुके हैं। पुलिस बैंड भी मुस्तैद है राष्ट्रगान को सस्वर आप तक पहुँचाने के लिए। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान आरंभ होने के पूर्व आप सभी सावधान की मुद्रा में सीधे खड़े हो जाएंगे और बिना किसी तरह से हिले डुले राष्ट्रगान के प्रति सजग होकर अपनी भारत की उस परंपरा का निर्वाह करेंगे जिससे देश का गौरव बढ़ता है।
आप सभी के मन में कौतूहल है, जिज्ञासा है माननीय राज्यपाल महोदय के दर्शन करने की। निश्चित ही देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य स्वच्छता के प्रति सजगता का ये प्रतीक है महा आरोग्य शिविर। अब माननीय राज्यपाल महोदय पधार रहे हैं इस मंच की तरफ और उनके आगमन के साथ ही आप सभी उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। जैसे ही राज्यपाल महोदय मंच पर पधारें, आपकी जोरदार तालियां उनका अभिनंदन करेंगी, उनका स्वागत करेंगी, उनका वंदन करेंगी, लेकिन अपना स्थान छोड़े नहीं, अपने स्थान पर बैठे रहें। ये गौरव के पल जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी हमारे बीच इस मंच पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। साथ ही सांसद महोदया श्रीमती भारती पारधी जी भी हमारे बीच में हैं और अन्य अतिथि भी। अब आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान होगा, इसके लिए सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। ये मांदल बंद कर दें, बाहर लोक संगीत बंद कर दें, बाहर लोक संगीत बंद करवा दीजिए। लोक संगीत बंद करवा दीजिए। अब राष्ट्रगान होगा, सावधान। भारत माता की वंदे वंदे। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम स्वागत की परंपरा का निर्वाह करने के लिए आग्रह करेंगे। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का स्वागत करेंगी बालाघाट की सांसद श्रीमती भारती पारधी। इसी क्रम में बालाघाट के जिलाध्यक्ष कलेक्टर श्री मृणाल मीना जी से आग्रह है, वे भी माननीय राज्यपाल महोदय के स्वागत हेतु पधारें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बालाघाट के एसपी श्री आदित्य मिश्रा जी से आग्रह, आदरणीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। स्वागत की इस परंपरा में धन्यवाद राज्यपाल महोदय। मुख्य कार्यपालन अधिकारी बालाघाट श्री अभिषेक सराफ से आग्रह है कि माननीय सांसद महोदया श्रीमती भारती पारधी जी का स्वागत करें। एसडीएम बैहर श्री अर्पित गुप्ता जी से आग्रह है, श्री राम किशोर नानू कांवरे पूर्व राज्य मंत्री एवं वर्तमान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करें। निवेदन है पूर्व विधायक श्री भगत नेताम जी के स्वागत के लिए एसडीएम साहब से। श्रीमती यशवंती गुड्डा मरकाम नगर पालिका अध्यक्ष का स्वागत करने का निवेदन स्वीकार करें, एसडीएम श्री अर्पित गुप्ता। हमारे बीच में उपस्थित हैं कटंगी के विधायक श्री गौरव पारधी जी, उनका स्वागत करने के लिए भी एसडीएम साहब से आग्रह है।
स्वागत के इसी क्रम में श्री अभिषेक सराफ मुख्य कार्यपालन अधिकारी बालाघाट से आग्रह है कि वे स्वागत करें श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, अध्यक्ष नगर पालिक परिषद बालाघाट का, श्री सम्राट सिंह सरस्वार जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बालाघाट का, श्री मान सिंह जी मेरा भी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मलाज खंड का। स्वागत के इस क्रम को यहीं पर विराम देते हुए अब विनम्र आग्रह स्वीकार करें। बालाघाट की सांसद महोदया श्रीमती भारती पारधी जी वे पधारें और स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। भारत माता की यहाँ उपस्थित हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों की भी जयकारा होना चाहिए। हमारे आदिवासी सभी भाइयों बहनों की जय। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। श्रद्धेय टंटा मामा और बिरसा मुंडा के पुण्य स्मरण करते हुए हमारे आदिवासी अंचल में उपस्थित सभी हमारे आदिवासी भाई बहनों एवं जन समुदाय को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूं। हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि आज हमारे महा आरोग्य शिविर में हम सबका नेतृत्व करने वाले, जिनके मिलने मात्र से, जिनके दर्शन करने से जब भी उनके पास जाओ तो नया कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। हमारे एक छोटे से आग्रह पर आपने हमारा आग्रह मैं आपको बताना चाहती हूँ। पिछले 2 शिविरों से मैं आदरणीय दादा महामहिम हमारे राज्यपाल जी से निवेदन करती थी कि आप हमारे बालाघाट आएं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि हम उनकी व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पा रहे थे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपकी गरिमामय उपस्थिति से हमारा यह शिविर भव्य हो गया है। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई जी पटेल, मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करती हूँ और पूरे बालाघाट की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। मंच पर हमारे उपस्थित हैं हमारे कटंगी के विधायक आदरणीय गौरव पारधी जी। हम जिस विचारधारा के लिए काम करते हैं, ऐसे हमारे दल के प्रमुख बालाघाट के हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जिन्होंने जब आयुष मंत्री थे तो सिकल सेल और अन्य बीमारियों के लिए लंबा और अच्छा काम किया, ऐसे हमारे रामकिशोर कावरे जी। मंच पर उपस्थित है हमारे आदिवासी नेता भगत नेताम जी। जिला पंचायत में जिनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे हमारे भाई सम्राट सरस्वार जी। मंच पर उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से काम करने वाले हमारे नगर पालिका की अध्यक्ष मेरी सहनाम भारती ठाकुर जी। हमारे दो यहाँ पर नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं यशवंती गुड्डा मरकाम जी, और हमारे बिरसा के नगर पालिका के अध्यक्ष, आप दोनों अध्यक्ष जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, बालाघाट और बैहर के एसडीएम साहब, जिला पंचायत के सीओ अभिषेक साहब, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारीगण, मीडिया के बंधु एवं दूर दूर से आए हुए सभी हमारे ग्रामीण बंधुओं को मैं स्वागत करती हूँ और आपका दोनों हाथ जोड़ के पुनः अभिनंदन करती हूँ। भाइयों और बहनों, आपने जब से मुझे इस जिले का बागडोर दी है, निश्चित तौर पर मेरा प्रयास रहता है कि कैसे हम हमारी विचारधारा पे जो हम काम करते हैं कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करें, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हमारे वनांचल और ग्रामीण स्तर पर हमारे रहने वाले भाइयों बहनों को हम कैसे लाभ पहुंचा सकें और कैसे उनकी सहायता कर सकें। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि जो भी स्वास्थ्य शिविर होते हैं वो शहरी क्षेत्रों में होते हैं। इसीलिए मेरा पहले से तय था और मुझे हमारे बैहर, जो हमारा ट्राइबल क्षेत्र कहलाता है, जहां हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, उनकी सेवा करने का, क्योंकि हम आपको भगवान तुल्य मानते हैं।
इसीलिए मेरी इच्छा थी कि हम एक ऐसा शिविर करें जिसका लाभ हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिले और बहियर क्षेत्र में रहने वाले, हमारे वनांचल में रहने वाले लोगों को मिले। निश्चित तौर पर इस महाआरोग्य शिविर के माध्यम से सिकल सेल, एनीमिया, कुपोषण के जो मरीज हैं, आपके यहाँ पर सामने आप देखेंगे लाइन से रजिस्ट्रेशन के बाद अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें आपकी खून की जांच होगी, आपके गला, नाक, कान सारी जांचें होगी। यहाँ तक कि यदि अगर आपकी आंखों का दोष है, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, यदि आपको की आंखों का जांच होके आपको चश्मे का वितरण भी दिया जाएगा। जैसे मैंने बात किया कि सिकल सेल और एनीमिक लोगों को आवश्यकता होती है, हमारे कुपोषण के शिकार के व्यक्तियों को आवश्यकता होती है कि उसे न्यूट्रिशन की कमी के कारण न्यूट्रिशन की किट दी जाए। हमने प्रयास किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने का प्रयास करेंगे और एक किट के माध्यम से उसमें पोषण से संबंधित आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए जितना दे सकते हैं वो देने का हमने प्रयास किया है, जिसका इस मंच के माध्यम से तो हम सांकेतिक वितरण करेंगे ही, लेकिन उसके बाद भी दिन भर हमारा यह कार्यक्रम चलेगा और यह पोषक किट का हम वितरण करते रहेंगे। हमारे राज्यपाल जी, जिनका हमेशा ध्यान रहता है कि सिकल सेल और एनीमिक व्यक्तियों को एक समाज से अलग दृष्टि से ना देखा जाए, इसीलिए उनके हमेशा केंद्रित रहते हैं कि हम उन गरीब बच्चों को, उन गरीब परिवारों को सहायता दें और उनकी पूर्ण जांच करें। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिन्होंने कि अब अगला कार्यक्रम रखा है कि हमारे देश से हम टीबी मुक्त अपने देश को बनाएंगे, जिसकी जांच होकर भी उसके लिए भी उसकी दवाइयों का वितरण हम इस कैंप के माध्यम से करने जा रहे हैं। सिकल सेल के बारे में कहने को बहुत सी बातें हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय रामकिशोर कावरे जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जब वो आयुष मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने पहल की थी कि हमारा यह ट्राइबल क्षेत्र, यहाँ पर हमारा वन संपदा हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो हम औषधियों के लिए यहाँ पर कुछ करें, जिसका मैं बताते हुए माननीय दादा को हर्ष हो रहा है कि उनका प्रयास सार्थकता की ओर है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में प्रयास किया है कि हम यदि अगर आपका भी यदि अगर सपोर्ट मिल जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ की औषधियों का हम हमारे आदिवासियों के भाइयों बहनों की इस बीमारी के लिए उनको एकत्रित कर उसके कारखाने लगाने की बात मैंने कहा है। यदि अगर आपका यदि अगर सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पर इस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक सेवा के भाव से आपने मुझे मौका दिया है। निश्चित तौर पर मैं मुझसे जितना हो सकेगा मैं अपने इस कार्यकाल में आपको सुख देने का, आपको सारी सुविधाएं देने का, निश्चित तौर पर पहली बार किसी महिला को आपने निर्वाचित किया है लोकसभा के लिए, अब बड़ी आशा भरी नजरों से पूरा जिला मुझे देख रहा है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कहती हूं कि आपके विश्वास की कसौटी पर मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सांसद महोदय। आज महाआरोग्य शिविर के इस आयोजन में माननीय राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश के हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनसे विनम्र आग्रह करेंगे कि वे माननीय राज्यपाल महोदय का हम उद्बोधन सुने। उससे पूर्व हम सिकल सेल और अन्य हितग्राहियों को यहाँ हित लाभ वितरण के लिए आमंत्रित करेंगे और माननीय राज्यपाल महोदय से विनम्र आग्रह है कि वे उन्हें ये लाभ प्रदान करें। स्वास्थ्य विभाग के सिकल सेल योजना के अंतर्गत हितग्राही कुमारी गौरी विश्वकर्मा, उम्र 18 वर्ष, बहियर, विकलांगता प्रमाण पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से आप इसमें सहभागिता दें। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत वन अधिकारों की मान्यता अंतर्गत पट्टा वितरण, जिसमें 5 हितग्राही हैं, सामुदायिक हक प्रमाण पत्र उन्हें प्रदान किए जाएंगे। श्री करोड़ सिंह धुर्वे, ग्राम सभा अध्यक्ष, घुरसी बेहरा, बेहर। श्री सोप सिंह मेरावी, ग्राम सभा अध्यक्ष, मोरेंडा, बैहर। श्री हीरालाल लातरी, बिरसा, व्यक्तिगत हक प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है।
इसी क्रम में श्री बिशन लाल मरकाम लातरी बिरसा व्यक्तिगत हक प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006-2008 के अंतर्गत ये दावेदार हैं। श्री फूलचंद लातरी बिरसा व्यक्तिगत हक प्रमाण पत्र इन्हें प्रदान किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है, जब इन्हें प्रमाण पत्र दिया जाए तो आपके हाथों में तालियों का जोश और तालियों की ऊर्जा स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। जोरदार तालियां बजाकर समस्त हितग्राहियों का सम्मान करें। माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से ये सभी हितग्राही यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के अंतर्गत कैश क्रेडिट लिमिटेड योजना के अंतर्गत 34 समूह, जिनमें उज्ज्वला समूह पोंडी बहियर की अध्यक्ष श्रीमती नीलिमा सलामे और श्रीमती रोशनी पटले सचिव बहियर, ये यहाँ पधारें और 34 समूहों को कैश क्रेडिट लिमिट हेतु ये लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसकी राशि है 1,06,00,000 रुपए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदित करें इन हितग्राहियों को। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत महलो बाई तेकाम पेंशन स्वीकृति हुई है। इन्हें प्रतिमाह 600 रुपए की। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत श्री दीपक धुर्वे बमनी, इन्हें भी पेंशन स्वीकार हुई है 600 रुपए प्रतिमाह की। हितग्राही श्रीमती सरला पंचेश्वर मेंढकी, इन्हें भी पेंशन स्वीकृत हुई है 600 रुपए प्रतिमाह की। जोरदार तालियां बजाकर आपकी सहभागिता इस आयोजन में स्पष्ट रूप से दिखाई भी देनी चाहिए और सुनाई भी देनी चाहिए। तालियां बजाइए और ऊर्जा से भर जाइए। इसी क्रम में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2 हितग्राही, जिसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है 1,17,834 रुपए की, श्री आशीष मेरावी नेवर गांव बहियर को। आशीष मेरावी शरद भंडेरी बहियर कृषि यंत्र स्प्रिंकलर सेट के लिए 7,266 रुपए की राशि इन्हें प्रदान की गई। और अब आप सभी से निवेदन, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप आमंत्रित करें हम सभी की तरफ से मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी को अपने उद्बोधन के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय की सहजता, उनकी मंच पर उपस्थिति हम सभी के लिए गौरवमयी परंपरा का निर्वाह है। और आप सभी एक बार पुनः तालियां बजाकर आमंत्रित करें माननीय राज्यपाल महोदय को। जय सेवा, जय जोहार। अरे आवाज मेरा ज्यादा है तो आपका कम है। जय जोहार। बैर बालाघाट आज के सर्वरोग निदान कैंप बहुत बड़ा लगा रहा है। भारती पारगी आपकी सांसद, वो तो मेरी बेटी है। दिल्ली में पहली बार मिली, तभी से बेटी का नाता शुरू हो गया।
2-3 बार आई, बाबूजी मेरे कार्यक्रम में आइए आइए आइए, मगर आज का दिन कुदरत ने तय किया हुआ था, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में आपके बीच मैं उपस्थित हुआ हूं। सांसद बालाघाट श्रीमती भारती पारगी जी, विधायक दोनों विधायक खड़े हो जाओ तो भैया, नाम इसमें कुछ जब तो कौन सा विस्तार है नाम का? गौरव जी, राजकुमार जी, राजकुमार जैसे ही लगते। किशोर कावड़े जी, माजी मंत्री श्री आयुष मंत्रालय, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, अध्यक्ष जिला पंचायत बालाघाट सम्राट सिंह जी, अध्यक्ष नगर पंचायत बैर श्रीमती यशवंती गड्डा मरकम जी, उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में आप सब भाइयों बहनों, कलेक्टर श्री, एसपी श्री, हमारे बीच में 2 नगर अध्यक्ष भी है, भारती ठाकुर जी, मानसी मरावी जी, कलेक्टर श्री, एसपी श्री, सीओ श्री, हमारे प्रकोष्ठ के सेक्रेटरी यमुना भिडे जी, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, यह मैंने सारे प्रदर्शन में कई स्टॉल पे मैं जाके आया। सर्वरोग के साथ ज्यादातर टीबी के पेशेंट को भी देखा, सिकल सेल पेशेंट को भी, बच्चे को देखा, कई बड़े उम्र वाले जो चल नहीं पाते और ट्राइसिकल पर बैठे थे उनको भी मिले, और कई उनको पैर में अच्छा रहे उसके लिए भारती और मैंने उसको किट भी दिया। मैं समझता हूं कि हमारे सांसद के नाते भारती जी जो काम कर रही है, और ये सब विधायक और माजी विधायक, माजी मंत्री, ये सब जो काम कर रहे हैं प्रजा के बीच में जाकर, उसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित रहे हैं। बहुत अच्छी तरह आदिवासी नृत्य से हमारा स्वागत किया गया है। जब भी ऐसे विस्तार में जाता हूं तभी देखता हूं कि सरकार की कई योजना है, ये योजना का अच्छी तरह हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे मंत्री हैं, वो अच्छी तरह ये योजना का लाभ लोगों को दे रहे हैं। यहां कई अभी वितरण का कार्यक्रम हुआ, जो जो विभाग के थे उसको ये वितरण भी हुआ, बाकी के लोग का वितरण बाद में भी होगा। जब भी ऐसी योजना देखता हूं तभी प्राइम मिनिस्टर को बहुत दिल से मैं याद करता हूं। मैंने 14 साल उनके साथ
मंत्रिमंडल में काम किया है। उनके मन में जो गरीब लोगों के लिए, जनजाति समाज, जाति समाज, बख्शी पंच के लोगों के लिए इतना संवेदनशील व्यक्ति है। उन्होंने कई योजना बनाई है, कई योजना बनाई है। हमको मालूम होगा आयुष्मान कार्ड पहले कभी था क्या? 15 साल पहले याद करो तुम, ऐसी कोई योजना था? आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का प्रावधान है, 5 लाख रुपए का। कोई गरीब घर हो, एक ही कमाने वाला हो, और उसको अगर हो गया कैंसर, कोई हार्ट का पेशेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो बेचारा घर से हॉस्पिटल जा ही नहीं सकता था, क्योंकि पैसा ही नहीं था। अगर हॉस्पिटल चले गए और बड़ा बिल आ गया तो कैसे देंगे, वो चिंता, तो वो पत्थर वसे रहते थे। मगर ये संवेदनशील प्राइम मिनिस्टर ने आयुष्मान कार्ड की जो वितरण की व्यवस्था किया, आज करोड़ों लोग आयुष्मान का उपयोग करके कई ऐसे विकसित भारत में मैंने प्रतिभाव देते हुए 40, 50, 60 साल का आदमी स्टेज पर आकर बोलता था कि आज मैं आपके सामने हूं, वो आयुष्मान कार्ड के वजह से हूं, मोदी की वजह से हूं। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया, उनमें इलाज करके मैंने अहमदाबाद में इलाज करवाया, हमने लखनऊ इलाज करवाया, हमने भोपाल इलाज करवाया, और आज मैं आयुष्मान कार्ड की वजह से आपके सामने हूं। अभी मैंने देखा सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को, बहुत से कार्यक्रम में मैं गया हूं। अभी परसों मैं मंडला में था। मंडला में महिला ग्रुप थी, वो रेशम के डोरी बनाने में काम में लगी है। मैंने ग्रुप में पूछा कि कितने ग्रुप में कितनी महिला है, तो कि 20 है। मैं गई, ये काम करने में कितना समय जाता है? तो 8 घंटे जाते हैं। मैं कह सारे दिन का पर डे कितना रुपया मिलता है? बड़ी खुश होकर बोली कि हमको 600 रुपया मिलते हैं, 700 रुपया मिलता है। यानी एक महीने में 20,000 रुपया हुआ, 20,000 रुपया। शायद उनका पति कमाता होगा 15,000, मगर महिला कमाती है 20,000। देखो कैसा है। सिवनी में मैंने ये लखपति दीदी का, मेरे को सब मिली, 2 बच्ची खड़ी रहकर मेरे को बताई। एक बच्ची ने बोला कि मैं लखपति दीदी ऐसे बन गई सेल्फ हेल्प ग्रुप से। मैंने 2 ट्रैक्टर लिए हैं, 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रेलर लिया है। ऐसा कभी बन सकता है क्या? महिला अपने आत्मनिर्भर बनके घर में बड़े बड़े महंगे खेती के साधन बसा सकते हैं क्या? एक बच्ची को मैंने सुना था कि मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करके स्कूटी लिया है और मैं अभी 4 व्हीलर लेने जा रही हूं। देखो ये कमाल कैसा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बहनें यह मैंने देखी। ड्रोन दीदी, मैं सिवनी में ही कल एक खेत में कलेक्टर ने पहले से कार्यक्रम रखा था, करीब करीब 15 जितनी ड्रोन दीदी वहां खड़ी थी। ड्रोन भी ऊपर से खेत में 7 मिनट में 1 हेक्टेयर पर पूरी दवाइयां हो जाए, ऐसे करके उन्होंने बताया। नहीं तो पहले कितनी हमको लेबरिंग लगती थी, मजदूरी कितनी लगती थी 1 हेक्टेयर में भी।
प्राइम मिनिस्टर का भाषण हमने अभी सुना 15 अगस्त में। उन्होंने बोला कि 3 करोड़ ड्रोन दीदी हम तैयार कर रहे हैं। 1.5 करोड़ हो गई है, अभी और 1.5 करोड़ बनाना है। ये महिला सशक्तिकरण कैसा है देखो। नहीं तो महिला के बारे में कौन सोचता था। समाज के 50% महिला का सब सोचना, महिला को इतना सशक्तिकरण देना कभी नहीं सुना होगा। उज्ज्वला योजना, एकदम गरीब इंटीरियर में गांव में जाओ तो कई महिला, बेटी, माँ, बहन चूल्हे फूकते थे। चूल्हे, उसका धुआं जो है, और कभी कभी रेनी सीजन में भीगी हुई लकड़ी है तो सारा धुआं माँ के पेट में, बहन के पेट में, बेटी के पेट में जाता था और टीबी हो जाता था। यह टीबी की किट्स भी दिया हुआ है। आज ऐसी महिला को छुटकारा मिल गया। टीबी का किट दिया जा रहा है। 6 महीने में अच्छी तरह किट का उपयोग करा, दवाई खा लो तो टीबी मट जाता है। अनुभव है, मध्य प्रदेश सरकार का ये है। और कई ऐसे निक्षय मित्र मिलकर टीबी का किट देकर कई ने ऐसे आशीर्वाद लिया कि कई टीबी पेशेंट को अभी अच्छा हुआ है और आगे जाकर भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। या निदान कैंप में टीबी को भी समाया गया है। शौचालय की बात करो, गांव में तो गांव छोटा होता था, समाज की मर्यादा भी रहती थी। हमारी महिला शौचालय जा नहीं सकती थी, अंधेरे में जाना, मगर कितने शरीर में कितना रोग हो जाता, उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में सोचा 8 करोड़ की संख्या में शौचालय बना, आवास बना। आवास 2 लाख रुपया का होता है, शौचालय 12,000 का होता है। ऐसे गरीब लोगों के लिए बहुत सी योजना बनी है। एक पीएम जनमन योजना बनी है, बेगा भारिया सहारिया। अभी तक रिकॉर्ड पर 13,25,000 जितने बेगा भारिया सहारिया है। ये तीनों में से यहां भी लोग हैं। 24,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है प्राइम मिनिस्टर ने, केंद्र सरकार ने। बिरसा मुंडा की जन्म जयंती थी, तभी से शुरुआत हुआ है। 2 साल होने लगे, कई जगह में बेगा भारिया सहारिया का आवास अर्पण करने गया हूं, रास्ता देखने गया हूं, आंगनबाड़ी देखने गया हूं। अति पछात, जिसको आज तक मेरी 40 साल की उम्र में ऐसी योजना अति पछात के लिए, हमारे गुजरात में तो यहाँ बेगा भारिया सहारिया है, वहां कोरगा कोरचा कोटवारिया करके है। ऐसे सारे भारत की अति पछात जो जाति गिनी जाती है, उसके लिए प्रावधान है 24,000 करोड़ रुपया। काम चल रहा है सारे मध्य प्रदेश में। ऐसे एरिया में मैं जाकर देखता हूं तो बहुत अच्छे घर बने, रास्ते बने, आंगनबाड़ी बनी है। सभी अति पछात को एक आनंद है कि हमारे ऐसे लोग वहां दिल्ली में बैठे हैं कि हमारे अति पछात लोगों की चिंता करने वाले ऐसे नरेंद्र मोदी नाम के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमका ध्यान रख रहे हैं। अभी एक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती चल रही है। धरती आबा, जो जिसका जिगर बिरसा मुंडा करते रहते थे, उसके नाम से ही धरती आबा योजना बनी है। 5 साल की योजना है। केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है उसमें। 80,000 करोड़ रुपया, 70% केंद्र के है और 30%
राज्य सरकार के हैं। काम की शुरुआत हुई है। पीएम जनमन में मैंने बोला बेगा, बारिया, सहारिया का, और बाकी के जो जनजाति समाज है उसके लिए वो योजना बनी है, उसकी शुरुआत हो रही है। मैंने लॉन्चिंग भी रायसर में किया। बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी वहां जुटे थे। कलेक्टर ने सारा प्रोग्राम बनाया और सभी को बोला कि कौन से तहसील में कौन सा काम होने वाला है, कौन से गांव में क्या क्या सुविधा उपलब्ध होने वाली है। ऐसे करके जैसे पीएम जनमन में 9 डिपार्टमेंट है, धरती आबा में 18 डिपार्टमेंट है, 18 डिपार्टमेंट। उसमें शिक्षा की बात है, आवास की बात है, लाइट की बात है, रास्ते की बात है, आरोग्य की बात है, सिंचाई की बात है। सभी जो जीवन जरूरियात अति पछात और ऐसे जनजाति समाज जो अभी तक उसका ऐसा कोई योजना नहीं बनी, ऐसी योजना केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बनाई है। मैं समझता हूं जो चुने हुए लोग यहां बैठे हैं, कोई ना कोई सामाजिक काम कर रहे हैं। कोई नगर पालिका का अध्यक्ष है, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष है, कोई तहसील पंचायत का अध्यक्ष है। और जो आदिवासी समाज के पढ़े लिखे बच्चे हैं उसको मैं ज्यादा कहना चाहता हूं, पीएम जनमन और धरती आबा दोनों योजना का अभ्यास करें और अपने गांव में जहां किस पर पहुंचा नहीं है वहां उसको पहुंचाने में, उसका फॉर्म भरने से, उसकी योजना लाने में आपके ओर से भी प्रयत्न हो। कभी कभी जाता हूं तो कागज मेरे को देते हैं, हमारे वहां ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इतना प्रावधान किया है, मगर आपके वहां तक पहुंचे उसके लिए चुने हुए लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा, जो हमारे आदिवासी युवा जो है, जनजाति के युवाओं को मैं अपील करता हूं कि बेटा बहुत सी योजना सरकार ने तो बनाई है, मगर हमारे समाज तक पहुंचाने में आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़े, क्योंकि पैसा तो वहां से आता है, योजना भी बनती है, मगर जो एकदम इंटीरियर में भी करना है उसके लिए जो योजना बनी है तो उसका लाभ सबको मिले, यही मेरी प्रार्थना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अच्छी तरह योजना चलाते हैं, मगर पहुंचने में भी, अर्जी करने में भी हमारा अग्रसर होना चाहिए, ये जरूरी है। आप बहुत सामने से बैठे होंगे, दूर से आए भी होंगे, मगर मैं एक बात सिकल सेल की करने वाला हूं। सिकल सेल ये यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, एक बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची को मैंने देखा, मन में से छवि उसकी निकलती नहीं, इतनी प्यारी बच्ची को कैसे सिकल सेल हो गया। एक बच्चा था, उसका ग्रोथ ही नहीं था, तो मैंने उसका भी देखा कि बच्चे इतना बड़ा है मगर उसका ग्रोथ क्यों नहीं है। ये सिकल सेल नाम का जो रोग है और 95% ट्राइबल में है, अदर कास्ट में है 5%, 5%। ये अनुवांशिक है, माँ बाप को होगा तो बच्चे में आने वाला है। उसके लिए सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने 15 नवंबर को लॉन्चिंग किया था झाबुआ और अलीराजपुर के लिए। बाद में 2023 में शहडोल में पहले किया था मध्य प्रदेश के लिए, मगर शहडोल में किया 15 नवंबर 2023 में, तो सारे भारत के लिए हो गया, सारे भारत के लिए। और केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, उसमें काम चल रहा है, मगर हमको समझना है। बालाघाट की बात बताऊं,
बालाघाट में जो काम राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, बालाघाट में अभी तक 4,36,898 जितने की जांच हो गई है। उसमें से कैरियर निकले हैं 5,726 जितने निकले हैं और 1,782 जितने लिसिस है। कैरियर वाहक यानी सिकल सेल का लक्षण बताया गया और जो मैंने बताया 1,782 वो रोगिष्ट है, रोग है। मैंने बताया कि माँ बाप को है तो उस बच्चे में आने वाला है। उसके शरीर में लहू कम बनता है और अपना जो लहू है गोल होता है, बूंद का जो आकार है वो गोल होता है अपने जैसे में, मगर जो सिकल सेल के पेशेंट है उसका आकार ऐसा होता है। जब ये हड्डी में से पास होता है कभी हड्डी में फंस जाता है और वहां पर्स हो जाता है, लहू के जीरे पर्स हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, सारे शरीर में लहू पहुंचता नहीं। एक तो कम लहू बनना और सारे शरीर में नहीं पहुंचना। अभी बेटी को मैंने देखा, बेटी को देखो तो उसके शरीर में लहू दिखता ही नहीं, एकदम सफेद दिखती है। कई ऐसे सिकल सेल वाला पेशेंट का मत्था बड़ा हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, शरीर में लहू दिखता नहीं, एकदम पतली शरीर हो जाती है। कभी कभी सारे अंग में सूजन आ जाता है, बेचैनी लगती है, थकान लगते हैं। ऐसे ये जो लक्षण है ऐसे अपने घर में है, उसकी जल्दी में जल्दी जांच करवा लो। जांच करके अभी हाइड्रोक्सिया डिसीज के लिए लेते हैं और फोलिक एसिड जो है वो वाहक के लिए लेते हैं। यह दवाइयां भी मैंने देखी, मगर इतनी दवाइयां लेने से नहीं। जो पेशेंट है उसको तैलीय पदार्थ खाना नहीं है, पानी ज्यादा पीना है, व्यायाम थोड़ा करना है, बाहर का खाना कम करना है। ये सब पेशेंट को ध्यान रखने का है। ये टीबी में भी ये चलता है। दवा के साथ ये भी करना है तो हमको सिकल सेल अच्छा हो सकता है। मगर जांच करवाने मुख्य बात है, जांच करवाएंगे, बाद में हमको मालूम पड़ेगा कि माता पिता को है। ये 3 बच्चे हैं, 3 में कभी कभी ऐसा होता है पहले बच्चे में तो 100% आएगा, दूसरे बच्चा है उसमें थोड़ा कम आएगा, तीसरे बच्चे में शायद उससे भी कम आएगा और चौथा बच्चा है तो कुछ नहीं आया है। ऐसा भी कुदरत की देन है। मगर जो भी जांच करवाए, सारा परिवार का जांच करवा ले। माँ बाप को निकला 4 बच्चे, 4 बच्चे की जांच हो जाए और दवा शुरू हो जाए। अभी अभी यह बोले गए, सांसद ने बोला औषधि बहुत पड़ी है, फॉरेस्ट बहुत पड़ी है और आयुर्वेद पर भी अभी दवा शुरू हो गई। मंडला में परसों 200 जितने हमारा वैद्य, आदिवासी वैद्य इकट्ठे हुए, वहां भी बहुत फॉरेस्ट है। अभी आयुर्वेद केंद्र ने आयुष मंत्रालय शुरू किया है तो आयुर्वेद पर भी हम जा सकते हैं। तो गई जंगल में कई औषधि पड़ी है, यह भी मैंने स्टॉल पर, आयुर्वेद वाले स्टॉल पर देखा है। तो वो भी दवा दे सकते हो और कैसे उसको अच्छा सिकल सेल से निकलने में क्या क्या हम करना है वो हमको ध्यान रखें। मेरे समाज को सबको ऐसी भी विनती है। अभी मैं पैसा एक्ट सिवनी में एक गांव में ग्राम सभा थी, ग्राम सभा में एक अच्छा ठहराव हुआ। 89 ब्लॉक पैसा एक्ट वाले सबको मैंने पहले से सूचना दी हुई है कि जब भी गांव में शादी का समय आए
तो माता पिता को बुलाओ। डिजिटल कार्ड जो उसकी जांच हो गई उसको डिजिटल कार्ड भी मिल रहा है। जिसको वाहक है वाहक का कार्ड मिला है, जिसको डिसीज है डिसीज का कार्ड मिला है। मगर शादी का समय जो है, मैंने ऐसा भी बोला आरोग्य विभाग को, जिसकी शादी अभी 20, 22, 25 साल का जो है उसको पहले कार्ड बांट दो, क्या नजदीक में जब भी शादी होगा। कभी कभी पढ़े लिखे लोग माँ बाप जन्मोत्तरी देखते हैं कि मेरी बेटी का जो हम ढूंढ रहे बच्चा उसके साथ जमेगा तो ठीक। बेटा है तो माँ उसके सोचती है कि घर में बहू आएगी, वो हमारा मेरे बेटे को तो संभालेगी मगर हमारों को भी संभालेगी, कैसा ग्रह कैसा मिलता है वो देखते हैं। मैं समझता हूँ आदिवासी में जहाँ सिकल सेल पड़ा हुआ है, जहाँ डिजिटल कार्ड मिला है, तो जन्मोत्तरी बिना सबको वो डिजिटल कार्ड मिलाना है। अगर दोनों को वाहक है, बच्चा कितना भी पैसे वाला हो, बच्ची कितनी भी सुंदर हो, मगर दोनों को वाहक है तो शादी मत करना। क्योंकि वो शादी करेंगे तो बाद में बच्चा जो होगा वो डिसीज वाला भी होगा, वाहक वाला भी होगा। और दोनों अगर रोगिष्ट है, डिसीज है, तो 101% उसमें तो डिसीज वाला या तो वाहक वाला बच्चा पैदा होने वाला है। इसलिए शादी के समय कार्ड मिलाकर शादी बच्चे की करो, ऐसी मेरी नम्र अपील है। दूसरी बात ये भी है, घर में 2 बच्चे हैं, तीसरी बच्चा आने वाला है, तो माँ बाप को समझाओ कि 2 बच्चे तो असरग्रस्त है। अगर एक बच्चा है और दूसरा बच्चा आने वाला है तो माँ बाप को समझाओ। आरोग्य विभाग तो प्रयत्न भी कर रहे हैं, उसका इलाज भी हो रहा है। अभी तो माँ के गर्भ में बच्चा हो तो उसकी जांच भी भोपाल में भी शुरू हो गई है, इंदौर में भी शुरू हो गई है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, अगर 3 महीने में उसका तुम इलाज करना चाहते हैं तो हमको कानून के हिसाब से भी सहूलत मिली है। उसका योग करके तीसरा बच्चा या दूसरा बच्चा हमारे घर में ऐसा असरग्रस्त नहीं आए, रोग वाला नहीं आए, उसका ध्यान भी हमको रखना है। अगर प्रसूति हो गई, प्रसूति के 72 घंटे में बच्चे की जांच कर लो, तो भी बच्चे को उस दिन से तो ट्रीटमेंट करो तो वो भी हो सकता है। एम्स भोपाल में इसका एक वार्ड बना है, वो वार्ड में तुम दाखिल हो और 72 घंटे बच्चे का जांच हो जाए, उसका ट्रीटमेंट हो जाए, तो आगे जाकर बच्चे को दिक्कत कम होगी। ये सब बात मैंने आपके सामने इतने रखे कि इतने बड़े आदिवासी समाज में से आते, इतने बड़े कार्यकर्ता हो, इतने बड़े चुने हुए लोग यहाँ बैठे हैं, तो ये पूरा समझ ले। और जहां भी आपका दौरा हो, आसपास में आपको मालूम पड़े कि सिकल सेल का पेशेंट है, इसको जांच करवाना जरूरी है, तो आप में भी इतना तो काम करना चाहिए कि हम उसको जांच तो करवा ले, जांच करवा के दवा तो दिलाए। सरकार की योजना में तो दवा भी बांट रहे हैं, तो दवा का उपयोग मैंने किया। एलोपैथी का तो हो रहा था, अभी आयुर्वेद का भी शुरू हो गया है। और यहाँ भारती जी ने बताया, ऐसा भी आगे जाकर सरकार को मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी दवाइयाँ जो है या पड़ी, उसके भी उसका कोई ऐसा बेचने का स्टॉल बने। ऐसे भी आज जो मंडला में जो कार्यक्रम है उसकी एक शुरुआत है, तो ऐसी शुरुआत यहाँ भी हो, ऐसा भी हम प्रयत्न करेंगे। मगर हम सब इसमें काम में जुटेंगे तो बहुत आवश्यकता है। 5 बच्चे को अगर हमने सिकल सेल से बचवा लिया तो बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला है। मैं सबको अपील करता हूं कि इतना जो रोग है, प्राइम मिनिस्टर ने तो लक्ष्यांक दिया है
कि 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल वाला पैदा नहीं हो, ऐसे हम योजना बना रहे हैं। तो हमने आपके पर प्राइम मिनिस्टर खुद तो आने वाले नहीं है, वो तो अधिकारी, कर्मचारी, चुने हुए लोग, कार्यकर्ता है, वो सब काम लगेंगे, इसके लिए उन्होंने बोला है। मैं समझता हूं उनका जो एक स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अभी बोलते हैं सबका प्रयास। यहां बैठे हुए सब लोग, या स्टेज पर भी बैठे लोग, सबका प्रयास को लेकर हम 2047 में सिकल सेल को निर्मूल करेंगे। एक भी बच्चा सिकल सेल वाला पैदा नहीं हो, ऐसा वातावरण, ऐसे ऐसी जागरूकता प्राप्त करेंगे जैसे सभी परिवार एक दवा लेकर अच्छे हो, और कोई भी घर में ऐसा सिकल सेल वाला बच्चा 2047 में नहीं आएगा। ऐसा हम दिल से, प्रेम से, अपनी मेहनत से प्रयत्न करेंगे। ऐसे अपेक्षा के साथ हमारी बेटी भारती का और बैठे हुए सबका बहुत आभार मानता हूं कि इतने बड़े समूह में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। आपके उद्बोधन से निश्चित ही यहाँ जन जागृति आई होगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और अब आभार व्यक्त करने के लिए मैं आग्रह करूंगा अध्यक्ष नगर परिषद बैहर श्रीमती यशवंती गुड्डा मरकाम से, कृपया पधारें और आभार व्यक्त करें। महामहिम राज्यपाल महोदय जी, आदरणीय सांसद महोदय दीदी जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष कांवरे भैया जी, आदरणीय विधायक राजकुमार भैया जी, आदरणीय विधायक गौरव भैया जी, आदरणीय सम्राट भैया जी, आदरणीय पूर्व विधायक भगत भैया जी, आदरणीय अध्यक्ष भारती ठाकुर जी, आना है इस पुनीत कार्य हेतु आप श्री को कोटि कोटि साधुवाद, आप श्री का बारंबार आभार। इस महाआरोग्य शिविर को आयोजित करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हमारी बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की यशस्वी, लोकप्रिय और जन सरोकार को लेकर सतत जनता के लिए ऐतिहासिक कार्य करने वाली सांसद श्रीमती भारती पारधी दीदी जी, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। बालाघाट भाजपा जिला अध्यक्ष आदरणीय रामकिशोर कांवरे जी भैया जी सहित मंच पर विराजमान सभी आदरणीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, भाइयों बहनों, आप सभी का इस कार्यक्रम में पधारने हेतु कोटि कोटि आभार। आदरणीय कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब सहित संपूर्ण जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और इस कार्यक्रम पर पधारे बैहर परसवाड़ा सहित जिले भर से आए सभी सम्माननीय जनता जनार्दन, हितग्राही भाइयों बहनों का भी आभार, धन्यवाद। संपूर्ण क्षेत्र से पधारे आदरणीय जनप्रतिनिधिगण और जनहित के लिए सतत कार्य करने वाले राजनैतिक सामाजिक कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आप सभी का भी कोटि कोटि आभार। साथ ही स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका परिषद, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी भाइयों बहनों, जिनके भरपूर परिश्रम से ही यह सफल आयोजन संभव हुआ है, आप सभी का भी बारंबार आभार। इस आयोजन में हितग्राहियों को
जरूरतमंदों को उपकरण और किट देने वाली स्वसेवी संस्था आपका भी आभार। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए बहनों भाइयों का भी कोटि कोटि आभार। आप सभी का स्नेह, साथ और आशीर्वाद इस बहिहर क्षेत्र पर बना रहे। आप सभी को बारंबार आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं श्रीमती यशवंती गुड्डा मरकाम सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं। प्लीज बैठे न रहें। राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं। सावधान। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब माननीय राज्यपाल महोदय प्रस्थान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनके आगमन को हम कृतज्ञ रूप से देखें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। निश्चित तौर पर महा आरोग्य शिविर के इस आयोजन में प्रदेश के प्रथम नागरिक होने का जिन्हें गौरव है तथा प्रदेश के राज्यपाल होने का गौरव जिनके साथ है, ऐसे माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी के आगमन से ये आयोजन गौरवमयी परंपरा का निर्वाह कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी महा आरोग्य शिविर के जो विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ क्रमबद्ध तरीके से लाइन लगाकर आप पहुँचें और जैसे आपको निर्देश दिए जाएं उन निर्देशों का पालन कर सहयोग प्रदान करें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।